हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुस्कॉर्ड्स। और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा सेटअप दिखाने वाला हूँ और स्पेशली उस पूरे सेटअप को डिज़ाइन इम्प्लीमेंट में करने वाला हूँ। तो ये काइंड ऑफ ब्लॉग ही है, बट हाँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी स्टूडियो सेटअप से रिलेटेड। एक शानदार चीज़ आपको दिखा देता हूँ। हमने पूरा मटेरियल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया और ये पूरा जो आप मटेरियल देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में लगने वाला मटेरियल है। एंड इसमें डिजिटल बोर्ड तो ऑलरेडी भोपाल पहुंच चुका है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और डिजिटल बोर्ड का साइज भी काफ़ी बड़े होने वाला है। 98 इंच का डिजिटल बोर्ड होने वाला है। वैसे क्या होगा इस स्टूडियो का फाइनल आउटपुट, चलो पहले वही दिखा देता हूं ताकि आपको इस वीडियो पे रुकने का रीजन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका भी अपना स्टूडियो बनाने का मन करे तो हमें इस नंबर पर कॉल करिएगा, आपका वो सारा काम हम करके देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते और जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं हमारी जर्नी फ्रॉम इंदौर टू भोपाल की। तो जर्नी की हो गई शुरुआत और राम भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं राम भाई के बारे में बता दूं, आज मैं जा रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन करने, बट अक्सर एजुस्कॉर्ड के सारे इम्प्लीमेंटेशन राम भाई ही करते हैं। ये पहुंच गए हम लोग सर की कोचिंग में। ये सर है और यहाँ पे अभी हमारा सारा मटेरियल पहुंच चुका है। अब टीम धीरे धीरे इस मटेरियल को ऊपर चढ़ा रही है। आपको मैं वो क्लासरूम में लेके चलता हूँ जहाँ पर हमें एक्चुअल में ये सेटअप करना है। और नया कोचिंग है, नया एक यूनिक वे में पूरे इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। काफ़ी इनोवेटिव है, मज़ा आ रहा है और देख के कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस तरीके के फॉर्मेशन में आ रहे हैं। अब पहले नहीं होता था, पहले बहुत बेसिक होते थे क्लासरूम्स और अब हाइब्रिड क्लासरूम इतने ज़्यादा एडवांस होने स्टार्ट हो गए। चलिए मैं आपको क्लासरूम दिखा देता हूँ। तो ये है वो क्लासरूम जिसे फुल्ली हम लोग डिजिटलाइज करने वाले हैं। एक्चुअल में साइड स्पेशल है तो पैनल भी स्पेशल है। साइज़ में काफ़ी बड़ा, मतलब पूरा छोटा हाथी इसके अंदर आया है। अब इसको ऊपर लेके जाना भी एक चैलेंज है। इसको ऊपर लेके जाएंगे अब। फाइनली ये पैनल आ चुका है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं और इस जगह पर लगाते हैं। पता मजे की बात क्या है कि यहाँ पर जो पीछे आप वॉल देख रहे हो वो सॉलिड वॉल नहीं है, उसमें हमने एंगल देकर इतने हेवी पैनल को लटकाने की कोशिश करी है। काइंड ऑफ रिस्की है, बट लेट्स सी क्या इम्पैक्ट आता है, प्रॉपरली ये हैंग हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आज आपको जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि पूरे स्टूडियो की जर्नी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, कैसे हम लोग एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करें। नॉर्मली आप देखते होंगे 65 इंच 75 इंच जो पैनल्स होते हैं उनको हम विदाउट वुडन केसिंग भेज देते हैं, बट क्योंकि 95 इंच का जो आप ये देखेंगे ना, विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको सपोर्ट के लिए इस टाइप की पूरी पैकिंग होती है। तो जब भी आप ऑर्डर करो तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको हमेशा वुडन पैकिंग का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज 101% मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो डैमेज होता ही होता है। कर लेते हैं इस पैनल को ओपन। पावर हम लोग लगा रहे हैं। तो पैनल तो हमने लगा लिया है और अब समय आ गया है इस पैनल को असली जान देने का। मतलब हम लगाने जा रहे हैं ओपीएस। ओपीएस के साथ में आपको एंटीना भी आता है, अक्सर नहीं लगाते पर लगा लेना चाहिए। अब ओपीएस लगा रहे हैं। यहाँ पे जो स्लॉट है इसको निकालते हैं। एक क्लिप निकल चुकी है एंड नाउ इसको
इसको सीधे इसको ऐसे करके कर देते हैं बिल्कुल फिट, एंड लॉक करना कभी भूलना नहीं चाहिए। So now this is time कि अब इस सेटअप को हम लोग एक्चुअल में जान लें। और मेरे हमेशा से वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि लाइटिंग के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है, इसीलिए आप देखोगे विनायक भाई थोड़ा नीचे दिखाना, यहाँ पे हमने पूरा लाइटिंग का सेटअप लगा लिया। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हम एक्चुअल में हाइब्रिड सेटअप में एड्यूस्कॉर्ट्स का ये लाइटिंग सॉल्यूशन कैसे फिट करते हैं। तो लाइटिंग सेटअप हो गया है, और अब अभी तो आप मेरा एक डर सा वीडियो देख रहे होंगे, बट अब इसमें चार चांद कैसे लगते हैं इस एड्यूस्कॉर्ट के लाइटिंग सेटअप के साथ में। तो मैं आपको सबसे पहले ये वाली लाइट चालू करिएगा, एंड नाउ ये लाइट चालू करिएगा। अब आप देखिए क्या इम्पैक्ट है। देखिए अभी तो आप मेरे कैमरे से आउटपुट देख रहे हो, पर जब हम इस पर हमारा एक्सपर्ट 4K कैमरा कैमरा स्पेशली डिजाइन फॉर हाइब्रिड ग्लासेस लगाएंगे, उसका आउटपुट आपको एड में दिखाऊंगा। देन यू विल रियलाइज कि हम एक्चुअल में क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए अब आप समझिएगा, लाइव क्लास मतलब टू वे इंटरेक्शन। तो ये जो बड़ी स्क्रीन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं वो कमेंट रीडिंग, मतलब स्टूडेंट जो लाइव होंगे वो यहाँ पे कमेंट कर रहे होंगे, और पीछे यहाँ खड़े होंगे ये बहुत इजीली कमेंट्स को विजिबल कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन लगाएं। देखिए ये आप जब इस टाइप की कोई बड़ी सिटी भी हैंग करते हो ना, तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है वाइसर्स का, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें। थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे, देखो इस टाइप के वाइसर्स आपको लगाने होते हैं। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी पूरी कनेक्टिविटी बहुत लूज हो जाएगी। तो बड़ी टीवी कमेंट स्क्रीन के लिए लगाना मतलब सच में एक टास्क है, और उसको बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। और जब आप खुद के स्टूडियो में बनवा रहे हो तो आपको खुद से टेक केयर भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि एक्चुअल में किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो बेसिकली कमेंट स्क्रीन मैं लेफ्ट हैंडेड, अगर मैं अपने स्टूडियो में लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा ऐसे, तो कमेंट में ऐसे पढ़ूंगा, तो मैं अपने राइट साइड पे लगाऊंगा, राइट। और अगर मैं राइट हैंडर हूँ तो मेरी कमेंट स्क्रीन यहाँ लगेगी। अब मोस्ट ऑफ कोचिंग में टीचर्स जो होते हैं वो राइट हैंड से लिखते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये जो टीवी है आपको इस साइड नहीं, आपको लगानी है इस साइड। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स मैं अक्सर देखता हूँ, आपको इससे बचना है। ये हमारी कमेंट स्क्रीन। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर हम हमारा कंप्यूटर लगाने वाले हैं, जिसकी मदद से हम लाइव जाएंगे, सेशन को रिकॉर्ड करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इंटरनेट लगा रखा है, यहाँ पर टेलीफोन भी लगा रखा है कि डायरेक्टली अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन पे कम्युनिकेट करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। और साउंड सिस्टम का पूरा हैंडलिंग यहीं पर होगा, मतलब एम्पलीफायर और सब कुछ यहीं पर लगाएंगे। तो बस मैं लग जाता हूँ काम पर। इतने बड़े क्लासरूम में अगर साउंड अच्छा नहीं है ना, तो पीछे बैठे हुए बच्चे भाग जाएंगे। तो बस हम ऐसे बड़े वाले कुछ 6 स्पीकर लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर ही देते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है प्रॉपरली इसे मैं मेजर करना, जो कि मैं कर लेता हूँ। एंड नाउ एंड ड्रिल। ओके, नाउ कर देते हैं। टाइम है वायरिंग करने का। तो ये एम्पलीफायर की सारी वायरें हम फिक्स कर रहे हैं, और अभी बज रहा है रात की 2। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको
सुबह 5 बजे तक कर लेंगे कंप्लीट और उसका आउटपुट देखेंगे कैसा आता है। मैंने कनेक्ट कर लिया है और राम भाई एम्पलीफायर ऑन कर दिया। ओके, सो साउंड के टेस्टिंग का मजा लेते हैं। यहाँ से मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। हेलो हेलो, सो ये है हमारा नया साउंड सिस्टम और अभी आप पीछे भी जाके देखो, डायरेक्ट उस जगह से थोड़ा पीछे जाओ एक बार एंड बढ़िया क्वालिटी की साउंड, कोई कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है चढ़ा हुआ है। हेलो हेलो हेलो, तो अगर आपका वॉइस पर कैमरे के ऊपर आवाज भी आ रही है नहीं आ रही, तो आप पीछे जाके दिखाना है एक बार, पीछे जाओ और कैमरे को 0.05 पे ले लो। तो यहाँ से जो वॉइस हर जगह स्पीकर लगे हुए, सारे स्पीकर चल रहे प्रॉपर्ली। हेलो हेलो, और अगर मैं इसको 0 dB पे लेके जाता हूँ तो आवाज बहुत तेज होगी, है ना। तो यहाँ से यहीं से टीचर अपने वॉल्यूम को भी मैनेज कर सकता है और इस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है इसको पूरा प्रॉपर, इसी से वॉल्यूम मैनेज हो जाएगा। एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो बहुत ही शानदार है मेरे हिसाब से आउटपुट। तो ओके, साउंड टेस्टिंग डन। देखिए स्टूडियो सेटअप में जब भी हम स्पीकर की टेस्टिंग करते हैं तो आपको एक बार पूरा हाइब्रिड क्लास स्टार्ट होने के बाद में एक बार गाना बजाना चाहिए। गाना बजाया जाए और इसकी क्वालिटी अगर आपको सही लग रही है, मतलब धुन और सब कुछ आप सुन पा रहे हो, तो मतलब सेटअप आपका साउंड सिस्टम परफेक्ट है। 65 इंच की टीवी, क्योंकि हॉल की लेंथ काफी बड़ी है, इसीलिए हम लगाने वाले हैं। जो पीछे बैठे स्टूडेंट हैं उनको इस डिजिटल बोर्ड का विजन बहुत ही एक्यूरेट और प्रॉपर आए, इसलिए तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अक्सर हम पैनल की अनबॉक्सिंग तो बहुत करते हैं, बहुत कम समय मिलता है जब टीचर्स को हम ये कन्विंस कर पाते हैं कि बड़े हॉल में स्टूडेंट्स की बेटर विजिबिलिटी के लिए आप टीवी भी लगाइए। तो ये अनबॉक्सिंग शायद मेरे लिए थोड़ी सी नई है। ये हमारा टीवी लग रहा है जो पैनल पर रहेगा। विनायक, आप बिल्कुल कोने में, जैसे एक स्टूडेंट कोने में होता है उसकी विजिबिलिटी कैसे आती है, और पीछे तो इस कोने पे जाइए, इस कोने में। तो इस कोने से स्टूडेंट को स्क्रीन भी दिखेगी और वहां पर दिखने वाला डिजिटल बोर्ड भी दिखेगा। देखिए अब यहाँ पे इस कोने पे जो स्टूडेंट बैठेगा उसको अगर ये डिजिटल बोर्ड का इनपुट नहीं दिखेगा तो वो यहाँ से इजीली देख पाएगा। अब सेम हम यहाँ पर भी एक टीवी लगाने वाले हैं। तो ये थी सेकेंड स्क्रीन, वो है हमारी फर्स्ट स्क्रीन और पीछे आप देख रहे हो डिजिटल बोर्ड काफी छोटा दिख रहा है, वो काफी बड़ा है, इसलिए 98 इंच का डिजिटल बोर्ड है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कैमरा। वो कहानी का हीरो जो होता है ना, वो एक्चुअल में लाइट के बाद मेरी नजर में कैमरा होता है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो मजा नहीं आएगा। बस यही सोच कर एक अच्छे कैमरे की तलाश में हमेशा रहता हूँ और आज फिर वो कैमरा आ चुका है। एंड AI बॉक्स का ये कैमरा आपको मैं दिखा देता हूँ, तो पता लगा ना, ये शानदार सा कैमरा, इसमें AI ट्रैकिंग। एंड बेस्ट पार्ट क्या है इस कैमरे की, इस कैमरे में वो सारे फीचर्स हैं जिससे अपडेटेड हो। तो जो क्वालिटी निकल के आने वाली है मैं आपको बताता हूँ, पर अभी आप इसका एक प्रॉपर फ्रेश लुक देख लो। देखो अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ क्योंकि 3 बज गई है और हम भी बहुत थक चुके हैं, और जल्दी से मैं क्या करता हूँ इस कैमरे को फिट कर लेता हूँ और अभी ऊपर लगाएंगे हम लोग एंड उसके बाद में फिर मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। होता क्या है कि ये जो कैमरा होता है ना, अक्सर इसको लोग सीधा लगाने की बोलते हैं, बट इस कैमरे की ड्यूरेबिलिटी और पहचान ही इससे कि उल्टे में भी अच्छे से वर्कआउट करता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें ना सेटिंग के अंदर फ्लिप करने का ऑप्शन होता है। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे ऐसा लगा देंगे। देखिए जब भी कैमरा आप लगवाएं
तो इसको प्रॉपर तरीके से होल्ड करें और यहाँ पर लॉक होता है इसके ऊपर, वो भी आप लॉक करवाइएगा ताकि कैमरा एकदम से ऑल ऑफ सडन गिर ना जाए नीचे। तो फाइनली हमने यहाँ पर लगा लिया है कैमरा। विनायक भाई पीछे पलटा के एक बार दिखाओ, लग गया है पैनल, ऊपर लग चुकी है लाइटिंग और यहाँ पे लगा है हमारी कमेंट स्क्रीन और पीछे आप 2 स्क्रीन देख रहे हो। ये पूरा आउटपुट मैंने कोशिश तो करी थी कि यार इसको आज हम कैसे भी क्लोज करेंगे। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 o'clock हमने जर्नी स्टार्ट करी थी टू भोपाल, यहाँ पे आए अभी 4 बज गए और मुझे लगता है कि अभी हमारे पास इतनी एनर्जी है। तो कल फ्रेश हमने सारी टेस्टिंग कर ली है, कैमरा भी कनेक्ट कर लिया है, बस एक वायर जोड़ के आपको फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा, थोड़ा सा फ्रेश लुक का आपके सामने आऊंगा। तो मुझे अभी के लिए अलविदा, थोड़ी देर में मैं आपसे फिर मिलता हूं। यहीं से कल रात को खत्म किया था और मैं फिर से यहाँ पर आ गया हूँ। AI वॉफ कैमरा और ये भोपाल का स्टूडियो जो हमने बनाया है, एक्चुअल में ये कैसा इम्प्लीमेंट हुआ है मैं आपको अपने मोबाइल से प्रॉपरली, बड़ा हैंडी होता है ना, इस तरीके से आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप देखो हमारी एक्चुअल मेहनत का आउटपुट हमने क्या निकाला है। ये है क्लासरूम और यहाँ से मैं इंटर हो रहा हूँ और यहाँ पर आप देखो हमने ये 2 स्क्रीन लगा रखी है, एक ये। आपको ये देखने में थोड़ी सी छोटी लग रही है पर मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में स्क्रीन कितनी बड़ी है। ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, ये दोनों ही स्क्रीन। अब ये स्क्रीन हमने लगाई है कोने में बैठे हर एक बच्चे के लिए। उसके बाद में आप देखोगे ये लाइटिंग है और ये लाइटिंग इतनी होने के बाद भी आप देखो हमारे पैनल पर एक भी रिफ्लेक्शन नहीं है। यही है एजू स्क्वाड का अलग टाइप का स्टूडियो, जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि हम स्टूडियो जो बनाते हैं ना काफ़ी दिल से बनाते। इस बार इस स्टूडियो में मैंने अपने आप की मेहनत भी इम्प्लीमेंट करी मेरी टीम के साथ में। हमारी वायरिंग की केसिंग आप देख सकते हो, इस तरीके से पूरी वायरिंग की केसिंग है। इसी कैमरे से हमने इन 2 बड़ी स्क्रीन में आउटपुट दिया है, मतलब यहाँ पे जो भी चलेगा वो यहाँ पे दिखेगा। जी हाँ, स्टूडियो बाय एजू स्क्वाड्स एंड पावर्ड बाय AI वॉफ, राइट। तो ये आप देखो ये लगी है कमेंट स्क्रीन, ये भी काफ़ी बड़ी है। मैं सामने आ गया हूँ, देखो ये मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। और एक बार ये हमारा पूरा सिस्टम है। अब अगर इसकी आवाज़ आपको सुननी है तो राम भाई एक बार इस पे गाने लगाना तो आपको पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या है। एंड विनायक, मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे ले जाकर एक बार वहाँ पर दोनों टीवी में मेरा आउटपुट दिखाओ ऐसे करके। तो राम भाई चला रहे हैं गाना और विनायक भाई आपको पूरा आउटपुट दिखाएंगे। और इस पूरे वीडियो में मैं तो आपको दिख रहा है बट एक्चुअल में जो बैकबोन है राम भाई ने मेरे साथ और पीछे कैमरा को सामने रखा है विनायक भाई। तो ऐसे स्टूडियो सेटअप करना, ऐसी सेटिंग करना, ऐसी रिकॉर्डिंग करना, ऐसी एडिटिंग करना, इंडिविजुअल आज की बस्ता है इससे बहुत सारे लोग की टीम में जुड़े और मतलब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 200-250 बच्चे बैठने वाले हैं, इसलिए इको है। एंड नाउ यहाँ पर इस पैनल में आप चलाओगे उसका साउंड भी हमारे स्पीकर पे आएगा। इस कैमरे को आप पैनल को आईपैड से भी ऑपरेट कर सकते हो। हर एक चीज पर मैंने ना पूरी आपने बोल सकते हो पूरी इंजीनियरिंग यहाँ पे लगा दी। थोड़ा सा यहाँ पे हमने सारे सिस्टम प्रॉपरली, स्क्रीन प्रॉपरली और ये पूरा एम्पलीफायर सिस्टम, वायरिंग, सारी वायरिंग पूरी अंदर से गई हुई है। देखो ये स्टेज पे कारपेटिंग होनी है तो ये सारी की सारी वायरिंग यहाँ से गई हुई है। ऊपर की लाइटिंग आप देख लो एक बार, सब कुछ इतना परफेक्ट है। और उसके बाद में
ये देखिए फाइनल आप इस पूरे स्टूडियो का एक व्यू। तो देखा हमारी 2 दिन की मेहनत से ये आउटपुट जनरेट हुआ है। आशा करता हूँ अगर आपको भी स्टूडियो बनाना है तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। जो पूरे टाइम नंबर चलता रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट करिए, मुझसे बात करिए। हमारी टीम आपको पूरा मैप बना के देगी और जिस तरीके से मैं आया हूँ उस तरीके से एजू स्क्वाड फैमिली में 100 से ज़्यादा लोग थे, वो आपको सेटअप कराने जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।